पश्चिम बंगाल बाबरी मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। निलंबित होने पर हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर का ममता पर बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम कर रही है। हुमायूं कबीर की ओर से कहा गया है बंगाल में संघ की शाखा है और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को कौन रोकेगा, ये कहते हुए भी हुमायूं कबीर यहाँ पर ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है, बाहर से आई है बंगाल में और 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। हुमायूं कबीर की ओर से यह भी दावा किया गया है। ये बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इस बयान के बाद से बवाल हुआ कि बाबरी मस्जिद बनाएंगे नया, ये बयान दिया था हुमायूं कबीर ने, जिसके बाद टीएमसी ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित कर दिया और उसके बाद अभी ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर का बड़ा हमला है, बड़ा आरोप लगाया है। हुमायूं कबीर ने ये कहा कि ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम कर रही हैं, बंगाल में संघ की शाखा है और मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर को कौन रोकेगा, ये भी उनकी ओर से बात कही गई है। और साथ ही ये कहा गया कि ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है बल्कि बाहर से आई है वो यहाँ पर, और 2026 में जब बंगाल में विधानसभा के चुनाव होंगे तो ममता बनर्जी जो है वो सीएम नहीं बनेंगी, ये भी दावा किया है। अब कौन है हुमायूं कबीर, ये जानकारी आपको हम दे दें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के भरतपुर से विधायक हैं हुमायूं कबीर। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया गया था हुमायूं कबीर की तरफ से। 6 दिसंबर को मस्जिद की नींव रखने का चैलेंज दिया था हुमायूं कबीर ने और टीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद हुमायूं कबीर जो है वो टीएमसी और ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। तो टीएमसी ने बड़ी कार्रवाई की, सस्पेंड कर दिया हुमायूं कबीर को, लेकिन उसके बाद से वो हमलावर हैं। ममता बनर्जी को लेकर सीधे सीधे उनकी ओर से कहा गया है कि ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है बल्कि बाहर से आई हैं और आरएसएस की एजेंट के तौर पर काम करती हैं ममता बनर्जी, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। अब इसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से क्या कहा गया है आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही, जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी है 50 लाख नाम ऐसे हैं यहाँ जो बंगाल में रहते ही नहीं हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर और बुधवार तक आंकड़ा 50 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में वोटर्स लिस्ट से बाहर किए गए 4 लाख नाम। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी के एक्शन से बुरी तरह तिलमिलाए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में, गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेगी, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के सस्पेंशन को नाटक बताया है। ये पूरा नाटक है, तो सस्पेंशन बोलकर कुछ नहीं है। अगर उन्होंने बाबर की राज पश्चिम बंगाल पे फिर से वापस लाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को सोचना चाहिए, वो पश्चिम बांग्लादेश में रहेंगे। दरअसल अगले साल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी किसी भी तरह के सांप्रदायिक विवाद से बचना चाहती हैं। हुमायूं कबीर पर हुआ एक्शन फिलहाल तो यही संकेत दे रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिम बंगाल से ही है, जहां पर एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ये आप जान लीजिए कि 50 लाख नाम ऐसे मिले पश्चिम बंगाल में जो बंगाल में रहते ही नहीं है। बुधवार तक जो आंकड़ा था 50 लाख तक पहुंचा और 24 घंटे में ये आंकड़ा के वोटर्स जो लिस्ट से बाहर किए गए हैं वो 4 लाख नाम है। ये बड़ी खबर एसआईआर की प्रक्रिया जिसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 50 लाख नाम ऐसे मिले हैं जो बंगाल में रहते ही नहीं हैं और बुधवार तक का जो आंकड़ा है वो 50 लाख तक पहुंचा। 24 घंटे में वोटर लिस्ट से जिनको बाहर किया गया जिन नामों को, उनकी संख्या 4 लाख है। इस पूरी की प्रक्रिया को लेकर टीएमसी लगातार हमलावर है इस सरकार पर
चुनाव आयोग पर यह कहा जा रहा है कि सरकार और चुनाव आयोग की मंशा साफ नहीं है और इस बीच बड़ा खुलासा भी हुआ कि खबरों में आगे बढ़े। हरियाणा से खबर है। हरियाणा के पानीपत से पकड़ी गई महिला सीरियल किलर पर अब रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्याओं के पीछे तंत्र मंत्र हो सकता है, क्योंकि जब भी इस महिला ने अलग अलग मौकों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया उस दिन एकादशी थी। शक इसीलिए गहरा हो गया क्योंकि हत्या करने का तरीका भी एक जैसा ही था। जो 1 तारीख को किया जी उस दिन भी एकादशी ही है और जिस दिन मेरी बिटिया जो एक्सपायर हुई तो 19 अगस्त को वो भी एकादशी का ही दिन था जी। और जो 2 बच्चे जो एक दिन एक्सपायर हुए 2023 में, जो जिसमें इस पूनम की ननंद की लड़की थी और पूनम का लड़का भी था, उस दिन भी एकादशी थी। हालांकि तांत्रिक वाली बात से खुद पूनम का परिवार भी इनकार नहीं कर पा रहा। पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है। मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक कर ले गए। पूनम और नवीन की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन तब तक नवीन को उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन अब पति नवीन का कहना है कि आरोपी पूनम को मौत की सजा मिली। यूपी के मेरठ से अगली खबर है। मेरठ में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड पर भद्दा कमेंट किया था। और बदले की आग में विनीत नाम का ये आरोपी बुरी तरह जल रहा था। दरअसल पुलिस को 27 नवंबर को रेलवे की पटरी पर राजू नाम के शख्स का कुचला हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को विनीत ने फोन करके राजू को बुलाया और नशे में धुत राजू का विनीत ने ईंट से सिर कुचलकर कत्ल कर दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये एक ट्रेन हादसा लगे। लेकिन पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो सारा राज खुल गया। ये राजू से करीब 1.5 साल पहले इसकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और कुछ दिन पहले राजू द्वारा इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया गया था, जिसके तैश में आके इसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की जांच आगे भी जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।